हमारे साथ कौन है। हेलमेट देख मेरा और वीडियो देख के सर शर्मा रहे हैं सर। काफ़ी अरसे बाद हमारी सर के साथ मुलाकात हो रही है। सर आप ज़रा बताएं कितने अरसे बाद आप आए हैं पाकिस्तान। 1.5 महीने बाद। बड़ा ज़ोर लगाया सर आपने। हाँ ना यार, क्या करें। सर पक्के छोड़ के आ गए हैं पाकिस्तान को। पक्के मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तान की तरह आपको बहुत याद आई है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वीडियो में ना। है ही कोई नहीं। नहीं वहाँ पे जो पाकिस्तानी जाते हैं खाने पीने का। राइट क्या याद करा दी हो, मलवारी खाने। हाँ आपने खाने पीने वहाँ पे वाली भिंडियाँ, शोरे वाली भिंडियाँ। कौन सी शोरे वाली ना करें कसम से। शोरे वाली तो सालन होता है, ये भिंडी की होती है। भिंडी शोरबे वाली बनाते हैं ना, मतलब पानी डाल के उसमें शोरबा होता है। भिंडी होती है बनी हुई, वो शोरबे होता है, उसमें सारा शोरबा होता है। वो तो बड़े वो चिटा पानी की तरह थिकनेस सा उसमें पता नहीं यार, कभी चखा ही नहीं है मैंने। चलें आपसे एक अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे। अभी हम जो आ रहे हैं तैयब की शॉप पे। सर देखें कितने चिट्टे हो रहे हैं, क्या करें। और सर कह रहे हैं मेरे हाथ जल गए हैं। सर के हाथ काले हैं और इनका जो चेहरा है ना वो वाइट है। नहीं सच्ची में जल गए थे यार, 2 तहें जल गई थी मेरी धूप से। देखें आप कितने मम्मी डैडी हमारे पास कितने मौजूद हैं। कह रहे हैं हाँ ना हमें मम्मी डैडी। ये हम जा रहे हैं जोड़िया। काफ़ी देर गपशप करने के बाद खाना शाना खाने के बाद ये एक्सपीरियंस दुबई का सर शेयर कर रहे थे। तो प्लीज़ सर आप कुछ दुबई का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। आपने माशाल्लाह 4 साल वहाँ पे लगाए हैं। तो 4 साल में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि पाकिस्तान इज़ बेटर या देन दुबई, या दुबई इज़ बेटर देन पाकिस्तान। प्लीज़ कुछ शेयर। पाकिस्तान की लाइफ सबसे अच्छी है। पाकिस्तान की लाइफ सबसे अच्छी है। यहाँ पे खुश है बंदा, अच्छा आज़ाद है बंदा, आज़ाद है बंदा, कैद नहीं है, सही हो गया। आज़ादी है, ठीक है, खाना पीना अच्छा है, माहौल अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे को कमी है कि बंदे के पास कारोबार होगा कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। बंदे के पास नौकरी अच्छी होगी कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। सही हो गया। बाहर जो रुके हुए हैं ना इस वक्त भी, वो समझ लें दिल में उनके लालच, पैसे हैं, लाख रुपया बख्श। जिससे भी पूछो ना वो यही सोचता है, 10 दफ़ा लोग सोचते हैं नौकरी छोड़ने के लिए। वो कहते हैं ये लाख रुपया हमें पाकिस्तान में किसने देना है। हर बंदे की ज़ुबान में ये है, ये 2 लाख रुपये तनख्वाह मेरी पाकिस्तान में मुझे कोई नहीं देगा। ज़ाहिर है यहाँ पे जो तनख्वाहें हैं वो आप अगर कॉल सेंटर पे भी काम करते हैं, प्लीज़ हंसे ना, बड़ी सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। अगर आप कॉल सेंटर पे भी काम करते हैं तो 25-23 हज़ार 18 हज़ार रुपये सैलरी होती है। आप कॉल सेंटर में करें काम, आप जिगली शॉप पे काम करें, आप सेलमैनी करें, आप किसी ऑफिस में काम करें, कंप्यूटर का काम करें, आप किसी भी जगह पर काम करें, आपकी जो नेट इनकम है ना वो 30,000, 40,000, 35,000, 25,000। जो नीचे लोअर तबका है 20,000, 18,000, ठीक है। थोड़े से पढ़े लिखे हैं 25,000, 30,000, 40,000 तनख्वाह है, ठीक है। उनमें से जो गरीब गुरबा मिडिल क्लास हैं, उनमें से वो जो लोग रहते हैं रेंट पे, वो 10,000, 12,000 रेंट देते हैं, ठीक है। छोटी फैमिली वाले बाकी खर्चा पूरा कर देते हैं, अच्छा, ठीक है। वो उनकी बेचारों की यही ज़िंदगी है। अब जो बाहर रहते हैं वो लाख रुपए आके कुछ भी नहीं करता ना, तो बंदा उधर पाकिस्तान बाहर है ना वो 70-80 हज़ार रुपये लाजमी तनख्वाह लेता है। नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन भी है, कोई हेल्पर है, उसकी इतनी तनख्वाह पाकिस्तानी बन जाती है, ठीक है। कंपनियाँ इनको रिहाइश देती हैं, खाना देती हैं, मेडिकल देती हैं, ठीक है। काम उनसे लेती हैं, ओवर टाइम उनको देती हैं। और जब वो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं वो 70-80 हज़ार रुपया उनकी कमाई होती है, उसमें से वो 30,000, 40,000 जो उनका खर्चा होता है भेज देते हैं, बाकी वो सेव करते हैं, ठीक है। अब वो उनको ज़िंदगी में इतनी सेविंग नहीं मिलती जितनी वहाँ से मिल जाती है। अब उनको दिल नहीं आता वापस करने का। सही हो गया, मैं समझ जो लोग बाहर रहते हैं 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का टारगेट होता है उनका। जब वो टारगेट पूरा हो जाता है, जो लोग कुंवारे हैं उनका टारगेट शादी होती है, और जो लोग शादीशुदा हैं उनका टारगेट घर बनाना होता है, और जिनका घर बना हुआ है उनका टारगेट कुछ सेविंग करना होता है। सही हो और गया। पाकिस्तान में जाके बिजनेस करने का होता है। और वो लोग अपना ये टारगेट सेविंग का ज़िंदगी में अचीव ही नहीं कर सकते। 8 साल, 10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं। मैंने सर ऐसे बंदे भी देखे हैं जो यहाँ से वहाँ पर गए थे, जो कहते थे हमारे पास 10 लाख होगा तो हम पाकिस्तान में आके ये शॉप खोलेंगे। आज वो बंदे 25 लाख, 30 लाख की सेविंग रखते हैं, लेकिन वो अब भी कहते हैं कि हम 2 साल का वीज़ा और लगाएंगे। सही हो गया।